इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपकी पोइट्री की जो पहली पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप सबके पास बुक होगी या नहीं होगी, इसलिए मैंने ये पोएम यहाँ पर नोट की है और मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखें और देख करके उसको समझने का प्रयास करें। फर्स्ट पोएम है, पोएम का नेम ऊपर दे रखा है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और पोएट हैं जो इस पोएम के वो हैं सर हेनरी बॉटम। देख रखा है यहाँ पर सर हेनरी बॉटम। इस कविता में पोएट ने वास्तव में जो प्रसन्न व्यक्ति है उसके गुणों के बारे में, कैरेक्टर कहते हैं गुण, क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो एक प्रसन्न व्यक्ति में क्या क्या गुण हो सकते हैं या होते हैं या होने चाहिए, उनके बारे में व्याख्या की है। इस पोएम में 5 स्टैंजा हैं, 4-4 लाइन के 5 स्टैंजा हैं। पहला स्टैंजा मैं आपको बताता हूँ। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। वह व्यक्ति कितना खुश है। दैट सर्व्ड नॉट एनदर्स विल। सर्व मीन्स सेवा करता है, विल कहते हैं इच्छा, डिजायर। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है। और इसमें 2 शब्द दे रखे हैं, बॉर्न और टॉट। इसका मतलब है चाहे वह उसमें ये क्वालिटी जन्म से आई हो या उसने यह क्वालिटी है वो शिक्षा से, एजुकेशन से प्राप्त की हो, वह व्यक्ति कितना खुश है जिसने शिक्षा से या जन्म से दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करना नहीं सीखा है, अर्थात वह अपनी इच्छाओं का मालिक स्वयं होता है। Whose armor is his honest thought। आगे कभी कहता है, आर्मर कहते हैं कवच। इज हिज ऑनर, उसके ईमानदारी के विचार ही उसका कवच हैं, उसका सुरक्षा चक्र है। एंड द सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। और सिंपल ट्रुथ उसकी सादा जो सच्चाई है वो है उसका अटमोस्ट स्किल है, अर्थात सबसे सर्वोत्तम बेस्ट क्वालिटी है उसकी, सर्वोत्तम योग्यता है उसकी सादा सच्चाई। दूसरा स्टेंजा है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज माने उसकी, पैशंस कहते हैं इच्छाएं, डिजायर्स, नॉट हिज मास्टर्स आर उसकी मालिक नहीं हैं, अर्थात वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तत्पर रहती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं डरता है। अनटाइड दे रखा है फ्री, स्वतंत्र, मुक्त। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। ऐसा व्यक्ति चिंता नहीं करता है, किसकी चिंता नहीं करता है, विथ केयर, फ्री रहता है, वह चिंताओं से मुक्त रहता है। प्रिंसली लव कि उसको राजा की कृपा प्राप्त हो जाए या फिर आम लोग उसकी आलोचना करेंगे तो है आम लोगों की आलोचना से और राजाओं की कृपा से के बंधनों को, चिंता को लेकर के वह मुक्त रहता है, वह किसी की कृपा का पात्र नहीं होता है। स्टेंजा थर्ड, हु हैथ हिज लाइफ फ्री र्यूमर्स फ्री। हैथ मीन्स यहाँ पर हैज है, हिज लाइफ फ्री र्यूमर्स, र्यूमर्स कहते हैं अफवाहें। उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, फ्री माने स्वतंत्र, अर्थात वह अफवाहों की चिंता नहीं करता है, वह अफवाहों पर भरोसा नहीं करता है। हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। कॉन्सेंस कहते हैं अंतरात्मा,
इनर वॉइस, अंतरात्मा, उसकी जो इनर वॉइस है, उसके मन की जो आवाज़ है, वही इसकी स्ट्रॉन्ग रिट्रीट कहते हैं शरण स्थल। अर्थात वह अपने मन की आत्मा की आवाज़ को ही सुनता है। उसकी जो अंतरात्मा जो कहती है वह वही कार्य करता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स रीड नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। हुज स्टेट कहते हैं स्थिति, कंडीशन, लोकेशन। वह ऐसी स्थिति में रहता है कि न तो उससे चापलूस ही प्रसन्न रहते हैं, चापलूसों को उससे प्रसन्नता नहीं मिलती, अर्थात वह किसी की चापलूसी नहीं करता। फ्लैटर्स कहते हैं चापलूस लोग। नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स कहते हैं अत्याचारी। ना ही उसका जो रूइन माने विनाश, उसका जो विनाश है, अर्थात उसको कोई मार करके कोई अत्याचारी व्यक्ति महान नहीं हो सकता है, अर्थात वह अपयश को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस तीसरे स्टेंजा में कवि ने बताया है कि एक वास्तव में जो प्रसन्न व्यक्ति है वह अफवाहों से मुक्त रहता है, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही सुनता है, वह चापलूसी पसंद नहीं करता है, और ना ही उसका जो विनाश है वह किसी को महान बना सकता है। पैराग्राफ नंबर 4। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे कहते हैं प्रार्थना। डॉथ मीन्स यहाँ पर डू। वह व्यक्ति, गॉड मीन्स ईश्वर, भगवान की लेट एंड अर्ली, देर सवेर भगवान की प्रार्थना करता है, ईश्वर को वह याद करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, और वह ईश्वर की प्रार्थना भी किस लिए करता है? इसलिए नहीं करता है कि वह उससे कुछ गिफ्ट मांगता है, गिफ्ट उपहार मांगने के लिए नहीं, गिफ्ट मांगने के लिए नहीं, उपहारों के लिए नहीं करता है वह भगवान की कृपा के लिए। ग्रेस कहते हैं कृपा, ईश्वरी जो कृपा है, उस कृपा दृष्टि बनाए रखे ईश्वर उसके ऊपर, वह उसके लिए वह भगवान की प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स, मनोरंजन, उसका जो मनोरंजन है, द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड, वह अपने दिन का उपयोग, हार्मलेस डे, वह अपने दिन का जो उपयोग है वह वेल चूजन, अच्छी चुनी हुई बुक्स और अच्छे सेलेक्टेड अच्छे मित्र फ्रेंड और अच्छी किताबों की संगति में वह अपने दिन में मनोरंजन करता है, अर्थात वह कुसंग के साथ नहीं रहता है, वह सद साहित्य पढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अपना मनोरंजन सद साहित्य से और अच्छे मित्रों की कंपनी में व्यतीत करता है। इस कविता का अंतिम पैराग्राफ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और कई बार ये एग्जाम में आता भी है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल पेन, ये व्यक्ति सदा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति, सर्वाइवल बैन कहते हैं बंधन, और सर्वाइवल कहते हैं दास्ता, गुलामी। यह व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है, अर्थात यह किसी की गुलाम नहीं रहता है, किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता है। अप होप टू राइज और फियर टू फॉल, वह ना तो उसको अपने उत्थान
की उम्मीद रहती है और ना ही वह इस बात से दुखी रहता है कि उसका पतन हो जाएगा, अर्थात वह अपने जीवन में अपने उत्थान और पतन को लेकर के चिंतित नहीं रहता है। वह अपने जीवन की उन्नति अवनति को लेकर के वह चिंतित नहीं रहता है, वह इन चीज़ों से मुक्त रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने स्वयं का स्वामी होता है, स्वयं का स्वामी है वह खुद का मालिक होता है। नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह जमीन का, धन संपत्ति का, वह किसी राज्य का स्वामी नहीं होता है, राजा नहीं होता है, संपत्ति का स्वामी न होता है, वह स्वयं का स्वामी होता है। और लास्ट में जो कवि है वो कहता है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग नथिंग, न कुछ होते हुए भी, इसमें लिटरेरी डिवाइस है, ऑक्सीमोरन अलंकार का प्रयोग किया गया है, विरोधाभास अलंकार, न कुछ होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैथ का मतलब हैज, ऑल वन सब कुछ, न कुछ होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति होता है। तो इस कविता में कवि ने हमको एक वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया। आप इस वीडियो को बार बार देखें, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ें, सुनें, और मैं आगे इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वह आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट या व्हाट्सएप के थ्रू में आपको भेजूँगा। धन्यवाद।